हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज से हम लोग मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। बट आपको दो तीन चीज़ से पहले मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए होने वाला है, जेई के लिए क्यों नहीं। क्योंकि यार इससे पहले मेरे को कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं किसी को पढ़ा पाऊँ। मैंने बस अपने स्कूल या कॉलेज में बस अपने जूनियर्स को पढ़ाया थोड़ा बहुत, वो भी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं जेई के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस इकट्ठी कर लूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लूँ, एंड फिर अगर मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, उन तक वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाया, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। एंड दूसरी चीज़ ये कि बोर्ड्स अभी सितंबर चल रहा है, एंड अभी आने वाले 4-5 महीने में बोर्ड्स का सिलेबस कवर किया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट कवर किया जा सकता है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा सिलेबस कवर कर सकें, बट हम मेजर पार्ट जरूर कवर करेंगे। तो यार आज मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब लेक्चर्स पसंद आएंगे, एंड अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। सो माय नेम इज अभिषेक दुबे, एंड बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार मैट्रिक्स आपने अपना क्लास 12 का ये जो चैप्टर है, ये मतलब पूरी यूनिट ही है ये अलजेब्रा के अंदर। क्लास 12 में आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आता है। बट आपने जितने भी सिलेबस देखा होगा अपने क्लास 12 का, आपका चाहे रिलेशन फंक्शन हो गया या फिर कैलकुलस पार्ट हो गया, आपने 11th क्लास में 10th क्लास में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है कि प्रोबेबिलिटी आपको पिछले 8th 9th 10th में आपको पता हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। कैलकुलस से रिलेटेड आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वगैरह 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। वेक्टर से भी रिलेटेड आप फिजिक्स में लास्ट ईयर आपने थोड़ा बहुत वेक्टर पढ़ा होगा। बट ये एक ऐसी यूनिट है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एकदम जीरो से स्टार्ट होती है। ये 12th क्लास में इसका बस इंट्रोडक्शन है। आगे इसका जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे, बीटेक वगैरह करोगे, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो यार अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो इसका 10 to 15 मार्क्स इसका वेटेज है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो एक चीज से समझते हैं कि जैसे अगर दो इक्वेशंस हैं x + y = 5, एंड इसके अलावा भी अगर कोई दो इक्वेशन की बात करिए तो x + 3y = 6। ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? इसका बस एक ही, अगर आपने अब तक पढ़ा होगा कि इसके पास एक ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे, फिर y की वैल्यू फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ से x कैलकुलेट करोगे, फिर x की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में डालोगे तो y कैलकुलेट करोगे। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हो जाएं, सपोज कि कुछ भी रैंडम इक्वेशन ले लेते हैं, ये हो गया 3x + 4y + z = ये 1, ये 2 एंड ये 3। ऐसे ही हमने रैंडम इक्वेशन ले लिया। अगर आपसे x, y और z की वैल्यू हम निकालने को बोले तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ x या z, या फिर कुछ भी कर सकते हो, आप किसी एक की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाकी के दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स में निकालोगे। उसके बाद आप इस इक्वेशन में रखोगे, फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आप थर्ड इक्वेशन पे आओगे, फिर आप बैक सब्स्टिट्यूट करोगे सबकी वैल्यूज, एंड तब जाके आपकी तीनों की वैल्यू आएगी। अगर सिमिलर केस हो जाए कि आपके पास 4 वेरिएबल हैं एंड 4 इक्वेशन है, तब आप क्या करोगे? तब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अगर ऐसे ही आपके पास 5 वेरिएबल हो एंड 5 इक्वेशन हो तो और ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आया है। मैट्रिक्स, ये जो इक्वेशन वाली बात मैंने बताई, ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंस है ये, कि वो इक्वेशन सॉल्व कर सकता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। बट ये चीज हम एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, जब हमारा ये जो यूनिट है वो एंड होने वाली होगी, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने भी, जैसे ये वाली इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो ये आपने 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। बट उससे पहले आपको बेसिक चीजें बताई होंगी, जैसे एडिशन बताया होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें आपको पहले बताई होगी, उसके बाद इस पे आए थे। सिमिलरली हम पहले मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैट्रिक्स में नहीं होता, इसके बारे में हम इन डिटेल आगे बात करेंगे। तो हम पहले धीरे धीरे बेसिक कवर करेंगे, एक के बाद एक लेयर बनाते जाएंगे, एंड उसके बाद हम इन चीजों पे आएंगे। तो आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, जो एक आपको समझाने के लिए तो मैं ऐसे समझाऊंगा, बट डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज सेट ऑफ A क्रॉस B एलिमेंट्स। मैट्रिक्स एक सेट है जिसमें A क्रॉस B एलिमेंट्स होंगे, अरेंज्ड इन, जो कि अरेंज होंगे एक ऑर्डर्ड सेट में।
अरेंज्ड इन ऑर्डर्ड सेट। यार इंग्लिश पे मत जाना, इंग्लिश वीक है, बट हाँ कोई भी। ऑर्डर्ड सेट ऑफ रो ए ऑफ ए रोज एंड बी कॉलम्स। मैट्रिक्स एक सेट है जिसके अंदर ए क्रॉस बी एलिमेंट्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, जिसमें कि ए रो है एंड बी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब रो और कॉलम क्या होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। कोई मैट्रिक्स सपोज ए, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, हमेशा ए से कर देंगे, एम से कर देंगे, पी से। तो हम सपोज किया कि ए एक मैट्रिक्स है, इसको ऐसे बॉक्स में, बॉक्स कंप्लीट नहीं बनाते बट ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में एलिमेंट्स लिखते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं एंड तो इसमें रोज कितनी है, इसमें एक तो ये रो है आपकी, ये एक दूसरी रो है, ये एक थर्ड रो है। तो रो जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो रोज हैं एंड जो आपकी जो वर्टिकल वाली है लाइंस वो आपके कॉलम्स हैं, ये सारे आपके कॉलम्स हैं। तो इसमें 3 रोज हैं, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स is equals to 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कॉलम्स 5 हैं। तो यही होता है कि मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें रोज होती हैं एंड कॉलम्स होती हैं एंड इसको रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है कि आप रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाओगे, इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उसको एक ऑर्डर पेयर में लिखोगे, ऑर्डर एक अच्छे से ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। तो ये बेसिक मतलब हो गया। एंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, आपका ए हो गया, एम हो गया, फिर पी क्यू कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं अब वो वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, उनको जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे अगर ए है तो हम अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आप हमको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो हम उसके लिए स्मॉल ए से डिनोट करते हैं इसके एलिमेंट्स को। ए सपोज A11 A12, मैं ये 11 और 12 क्या है, 11 है आपकी पहली रो का पहला एलिमेंट है। सपोज ये है, ये आपका A11 होगा, ये पहली रो का पहला एलिमेंट। यहाँ पे A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट। ऐसे ही आपको सारे एलिमेंट्स डिनोट करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले, इससे पहले एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, A इज इक्वल्स टू AIJ। ये क्या है, ये एक एलिमेंट है A जो कि I रो में है, J कॉलम में है। मतलब कि I रो, सपोज कुछ रोज हैं एंड उसमें कुछ कॉलम्स हैं। जैसे सपोज I रोज हैं एंड J कॉलम है आपके, एंड कोई एलिमेंट है जो कि एक I रो में जाके और J कॉलम में जाके, सपोज यहाँ पे आके एक एलिमेंट मिलता है तो उस एलिमेंट का ये एड्रेस बोल सकते हो एक तरीके से, ये उस एलिमेंट का एड्रेस है। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब एक चीज, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस। सपोज एक मैट्रिक्स है M, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 5 4 1 9 1 8 0। इसमें अब आप बताओ कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज अब अगर काउंट करें तो एक तो ये पहली रो, ये आपकी दूसरी रो हो गई एंड ये आपकी थर्ड रो हो गई। सिमिलरली आपका जो ये नंबर ऑफ कॉलम, ये पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम एंड ये आपका थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो, सेकंड एंड ये थर्ड। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इसमें आपकी 3 हो गई। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपके 3 हो गई। तो अब ऐसे ही इसके आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं, ये तो हमने, इसके बाद एक P मैट्रिक्स है, P हमने नाम दिया मैट्रिक्स का, एंड उसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट है एक, सब कुछ ही ले देते हैं 3 1 6 8 1 1 2 3 3 0 1 4। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एंड नंबर ऑफ रोज कितनी है। बहुत इजी है। इसमें नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ये पहली रो, दूसरी रो एंड थर्ड रो।
तो मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज तो हो गई 3, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस बार अलग है। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम एंड ये आपका थर्ड कॉलम, ये 4। तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हो गए 4। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि रो और कॉलम का यूज क्या है इसमें। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक मैट्रिक्स है P जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज हैं m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं n, तब आपको इसका ऑर्डर सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं रो क्रॉस कॉलम, मतलब लिखते हैं ऐसे हैं बट इसको बोलते हैं रो बाय कॉलम है, रो बाय कॉलम। जैसे आपने सुना होगा, जैसे किसी रूम है कोई, तो उसकी डायमेंशन कैसे होती है, 10 बाय 10 का रूम है या फिर 12 बाय 12 का रूम है, आपने सुना होगा। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी ऐसे ही करते हैं, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको ऐसे बोल देते हैं कि अगर कोई बी मैट्रिक्स है जिसमें 4 मतलब m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं, तो उसमें बोलेंगे कि हम m रोज फिर n कॉलम्स, मतलब m बाय n की मैट्रिक्स। एंड ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ P का ऑर्डर क्या हो गया, m क्रॉस n, मतलब m रोज n कॉलम्स। कई बच्चे ये करते हैं जो कि n क्रॉस m लिख देते हैं, वो गलत होता है। यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट है वो होगा रो के लिए एंड जो सबसे बाद वाला एलिमेंट होगा वो होगा कॉलम के लिए। तो इसको हमेशा आपको एक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जिससे ताकि सबको समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड वे यही है, पहले रो लिखेंगे बाद में कॉलम लिखेंगे। इसको अगर आपको ऐसे कहीं देखने को मिले तो आप समझ जाना कि कोई P मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम P है, जिसका ऑर्डर m बाय n है, जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके n। अब आप बताना कि मैट्रिक्स लिखता हूँ, मैं 3 मैट्रिक्स लिखता हूँ, आपको उसमें बताना कि उसका ऑर्डर क्या क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं, एक मैट्रिक्स है A जिसमें 4 1 3 3 1 1, ये हो गया। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं B 4 9 6 6 4 9, एक आपको इसका बताना है। एंड एक थर्ड लिखते हैं M 1 1 1 0 0 0। इन तीनों को बताना है, तीनों को सेम होगा बट यस आपका यहाँ पे पहली रो दूसरी रो, तो मतलब रो पहले लिखनी है, दूसरी रो मतलब 2 रोज हैं, पहली रो ये दूसरी रो ये। अब देखते हैं कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। पहले हमने रो लिख दी, फिर हमने क्रॉस का साइन लगाया एंड फिर 1 2 एंड 3, देयर आर 3 कॉलम्स। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पे भी पहली रो एंड दूसरी रो, तो मतलब 2 रो है हमारे पास एंड एक ये एंड एक ये, हमारे पास 3 कॉलम है। सिमिलरली हमने ये लिख लिया। अब इसकी बात करें तो इसका भी ऑर्डर तो सेम ही होगा, एलिमेंट्स अलग अलग है। इसमें पहली रो ये, दूसरी रो ये, तो ये 2 रो क्रॉस 3 कॉलम, सेम तीनों के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, वो हो जाएगा इजी है। वो ये है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है M इज इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, एक रो एंड एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसका ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 क्रॉस 1 भी सही आंसर है। एंड अगर आप बोलते हो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर, आप अगर इसको बोलोगे कि इसका ऑर्डर 1 है, तब भी ये सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो हम अगर सिर्फ 1 लिखें, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे होती, अगर A इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, तो हम इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स A इज ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। हम 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बट इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, A इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अब ये आएंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स
बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कि हम कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये आज का लेक्चर एकदम बेसिक लेक्चर है, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, काफी इजी चीजें हैं, इसलिए जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं ताकि हम अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। ये आपका कोई मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू, जिसके हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया A I J एंड M क्रॉस N। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसी मैट्रिक्स के लिए, जिसमें M है नंबर ऑफ रोज, जैसे पहले बताया था, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड ये Aij क्या है, Aij is the element found on ith row and jth column। इस एड्रेस पे मिलने वाला एलिमेंट है Aij। अब इसमें I और J की वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि पहले A11 आएगा, फिर A12 आएगा। अब ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम ये M और N तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स। 1 से स्टार्ट होंगे, यहाँ तक जाएंगे। अब अगर बात करें कि हम लिखते कैसे हैं, अब आपको एक पूरी मैट्रिक्स, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया कि हमने शॉर्ट में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आपको कोई बोले कि एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 4/3, 4/3 की एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A। अब इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, हम रफली लिख सकते हैं। सपोज हमें ये आ गया कि A इज इक्वल्स टू Aij 4/3। तो हमें सबसे पहले इसे देख के क्या समझ में आ रहा है कि एलिमेंट हमारा A है, Aij एक एलिमेंट है, एंड इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैं फिर से बता रहा हूँ, 4 स्टार्टिंग में नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ये कॉलम्स हैं। तो इसके बाद आपका आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम A, ये क्या है, सबसे पहली रो एंड पहला कॉलम। इसके बाद हम लिखेंगे, देखेंगे A12 A13 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 4, तो A14। सिमिलरली हम A21 A22 A23 एंड A24 एंड एक लास्ट रो, क्योंकि हमारे पास 4 रो हैं 3 कॉलम, सॉरी हमने कुछ गलत कर दिया, नहीं ये यहाँ पे नहीं आएगा, हाँ अब सही है, क्योंकि 4 रोज हैं। ये आपकी रो A31 A32 A33 एंड यहाँ पे आपका A41 A42 एंड A43। अब आप एक चीज देखो, इसमें जो आपका पहला एलिमेंट है ये आपकी पहली रो, फर्स्ट वन, एंड ये आपका पहला कॉलम। हमने एलिमेंट मतलब जो ए मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पहली रो का पहला एलिमेंट हमने A11, ये जो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा, ये पहले ये है रो एंड ये है कॉलम। सिमिलरली अब ये सेकंड रो हो गई, सेकंड कॉलम हो गया, सॉरी ये सेकंड कॉलम हो गया, तो यहाँ फर्स्ट रो है, तो हमने फर्स्ट रो एंड फिर ये सेकंड कॉलम। सिमिलरली फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये थर्ड कॉलम है। अब इस अगली रो में आ जाए हम, तो ये है आपकी सेकंड रो। तो यहाँ पे हमने, क्योंकि रो चेंज नहीं हो रही, बस एलिमेंट कॉलम चेंज होता जा रहा है ऐसे में, तो यहाँ पे हमने सेकंड रो, ये भी सेकंड रो एंड ये भी सेकंड रो। सेकंड रो का पहला एलिमेंट A21, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट A22, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट A23। तो हम ऐसे करके, अगर हमें ऑर्डर पता हो और हमें पता हो कि हमें रिप्रेजेंट किससे करना है, तो हम ऐसे करके पूरी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। अब एक अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं कि हमें अगर कुछ फॉर्मूलाज दिए हों तो हम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि I और J पे कौन सा एलिमेंट लाई कर रहा है, प्लस दूसरी चीज जो चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3, बट ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है कोई मैट्रिक्स बनाने के लिए, या फिर मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये एलिमेंट्स है, सपोज कि 1 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, मैंने ऑर्डर नहीं बताया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैट्रिक्स बनेगी कैसे। तो उसके लिए आपको ऑर्डर भी चाहिए मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स अगर आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, एंड उसके लिए आपको कोई या तो कोई फॉर्मूला मिल जाए जिससे कि हम I और J की वैल्यूज रख के हम कोई मैट्रिक्स की कोई एलिमेंट निकाल पाए, या फिर हमें डायरेक्ट एलिमेंट पता चल जाए कि उसमें एलिमेंट कौन सा है। तो हमें एटलीस्ट ये दो चीज पता होंगी, तब जाके हम कोई एक मैट्रिक्स बना पाएंगे।
अब एकदम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी से ही, आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन एक उठाते हैं। ये एनसीईआरटी यहीं पे है एंड हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन स्कूल में ऐसी बार बार जब भी सर पढ़ाते थे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन लिख देते थे एंड जब आंसर लिखना होता तो पहले आंसर पूरा प्रॉपर्ली लिखवाते थे ऐसे करके। बट अब ज्यादा वो चीज मैटर नहीं करती 12th क्लास में। 12th क्लास में नोटबुक भी कोई नहीं बनाता, मैं भी नहीं बनाई थी शायद। अब देखते हैं, बट नोट्स लिख लेना है। नोट्स बहुत बाद में बहुत काम आएंगे। ये नोटबुक बनाना ना बनाना, बट आपके पास नोट्स होने चाहिए अपने हैंड रिटन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि एक मैट्रिक्स है ए। अब मैं पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज तो नहीं लिखा, मैट्रिक्स का नाम है ए, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, मतलब कि 2 रो एंड 2 कॉलम। 2x2 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम है ए एंड हमें एक चीज दी हुई है ए आई कॉमा नहीं है, आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें सफिशिएंट चीज पता चल गई। कैसे? हमें ये फॉर्मूला मिल गया ये वाला एंड हमें ये ऑर्डर मिल गया मैट्रिक्स का, तो हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं एंड उस मैट्रिक्स का नाम हम बता देंगे ए। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? आपने ये चीज पहले पढ़ी होगी, आई नो बहुत बोरिंग होगा अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है, बट यस हर स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए बताना जरूरी है। मैट्रिक्स का नाम है ए एंड 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमें 2 रो बनानी पड़ेंगे, 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो हो गई, ये आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब इसको जैसे हमने पिछली बार नाम दिया था A11, A12 पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, A21 एंड A22 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। अब इसमें 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, तो हमने ऐसे करके इसका एक रफली नाम लिख लिया बेसिकली। हमें फॉर्मूला क्या बताया गया था? ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हमें फॉर्मूला बताया था एंड ये ऐसे ऐसे कुछ मैट्रिक्स बताई गई है। अब हमें A11 की वैल्यू निकालनी है। A11 इक्वल्स टू क्या होगा? हमें यहाँ पे I की वैल्यू 1 पता है कि यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, मतलब I रो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड J जो है आपका वो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 1 जो है आपकी I की वैल्यू है, नंबर ऑफ रो, एंड फिर जो यहाँ पे 1 दूसरा है वो है J, मतलब नंबर ऑफ कॉलम। पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब I प्लस J, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें A11 की वैल्यू क्या मिली? यहाँ पे 1 + 1 2 + 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। हमें A11 की वैल्यू मिल गई 2। अब सिमिलरली हम A12 की वैल्यू निकालेंगे। हमें I की वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस J की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 2। अब इसको हम फ्रैक्शन में 4.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे फ्रैक्शन अलाउड होता है इसमें लिखना, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 4.5 करके। अब इसको हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, जब A21 तो हम दूसरी रो के पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे I प्लस J था, यहाँ पे I की वैल्यू है 2, J की वैल्यू है 1, तो 2 + 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू भी वही आएगी 9 अपॉन 2 एंड सिमिलरली इसको भी हम पॉइंट में डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। एंड यहाँ पे एक जो लास्ट एलिमेंट बचा है 2/2 मतलब दूसरी रो एंड दूसरा कॉलम, इसकी वैल्यू है 2 + 2 I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गई आपकी वैल्यू 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, तो इसका आंसर आ गया 8। तो अब जब A मैट्रिक्स हम फाइनल आंसर बताएंगे, हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? इसमें हमें ये सारी वैल्यूज मिल चुकी है, हम A देखेंगे। अब हमें पता है कि 2x2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो होंगी एंड 2 कॉलम होंगे। तो पहली रो का पहला एलिमेंट मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट हमने आंसर क्या निकाला 2। उसके बाद हम पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का दूसरा कॉलम, मतलब इसका आंसर है 9/2। सिमिलरली A21 इसका भी आंसर 9/2 है एंड लास्ट वाले का आंसर हमारा 8 आया है। तो ये आपकी मैट्रिक्स A बन गई। इसके लिए हमें क्या पता था?
स्टार्टिंग में हमें ऑर्डर पता था, क्या ऑर्डर था इसका 2 क्रॉस 2 एंड एक ए आई जे का हमें फॉर्मूला पता था, क्या था आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको ये दो चीज पता होनी चाहिए, तब जाके आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि आपने एक मैट्रिक्स बना ली। अब इसके ऊपर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पूरी एनसीईआरटी खत्म करी थी, एक बार अच्छे से खत्म करी थी, दूसरी बार फिर रिवीजन के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए थे, फिर थर्ड टाइम फिर कुछ क्वेश्चन स्किप किए। लास्ट में मेरे पास कुछ 20-25 क्वेश्चन थे हर चैप्टर से, जो लास्ट में अच्छे से रिवाइज हो गए। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स देख लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी तक लिखी हुई है। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी मैट्रिक्स को, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालते हैं, एंड लास्ट में देखा अभी हमने कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं कोई मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें ऑर्डर पता होना चाहिए एंड दूसरी चीज हमें कोई फॉर्मूला पता हो या फिर एलिमेंट मिल जाए हमें, तो हम वो बता देंगे कि मैट्रिक्स है कौन सी। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एनसीईआरटी आपका है, पहला क्वेश्चन है कि कोई एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले कि आपका कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड इसका जो फॉर्मूला है ए आई जे वाला वो है ए आई जे इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई जे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। या आपको दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको कोई मैट्रिक्स है, नाम वही रख लेते हैं, बार बार नाम चेंज करके क्या होगा। इसमें आपका 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं इस बार, एंड इसका ए आई जे इक्वल्स टू आई रेज़ टू द पावर जे। ये हम देख लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ए आई आई डिवाइड बाई जे देख लेते हैं इसका। एंड थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें नाम चेंज कर देते हैं, बी एंड इसका ऑर्डर हम रख देते हैं 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर एंड बी आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। एंड लास्ट में एक मैट्रिक्स देख लेते हैं, फोर्थ वाली बी नाम की देख लेते हैं, नाम में क्या रखा है। एंड 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स देख लेते हैं, बी आई जे इज इक्वल्स टू आई के बाद कर रहे हैं आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ठीक, ये 4 क्वेश्चन है, आप इस 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बारी बारी। उसके बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्या है कैसे है। पहले इन 4 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड में अगर आया भी तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला। एंड अगर आपको और टफ क्वेश्चन चाहिए तो लास्ट में एक टफ क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे दूंगा, बहुत ट्राई कर सकते हो, जिसका सॉल्यूशन हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या है कि एक ए मैट्रिक्स है जिसमें 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब 3/2 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3/2 ये हो गया ऑर्डर, मतलब पहली रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो। यहाँ पे आपको पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 2 A1 आएगा, पहली रो का और पहली कॉलम का इंटरसेक्शन, फिर पहली रो एंड दूसरी कॉलम का इंटरसेक्शन। सिमिलरली आपका यहाँ पे A21 A22 एंड A31 एंड A32। ये तो आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। हमने कैसे निकाला, सिर्फ ऑर्डर की हेल्प से। एंड यहाँ पे हमें ये नाम पता था इसलिए हमने ये नाम लिख दिया। नाम कुछ भी हो सकता है, लास्ट में हमें सिर्फ वैल्यू बताने की, वैल्यू क्या होगी एंड किस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम पहले A11 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। A11 इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, ए आई जे इक्वल्स टू आई क्रॉस जे, तो मतलब कि आई की वैल्यू इसमें 1 एंड जे की वैल्यू इसमें भी 1, तो आई क्रॉस जे है तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली A12 निकालेंगे हम, यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई क्रॉस जे तो 1 क्रॉस 2, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे हम देखते हैं A21 तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 2 क्रॉस जे की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो इसका भी आंसर आ गया 2।
एंड A22 इज I की वैल्यू है यहाँ पे 2 एंड फिर J की भी वैल्यू है यहाँ पे 2, इसका आंसर आ गया 4। सिमिलरली हम A31 एंड A32 भी कैलकुलेट करेंगे, इसमें I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू 1, तो इसका आंसर 3। एंड अगर I की वैल्यू यहाँ पे 3 एंड J की वैल्यू 2, तो इसका आंसर 6। तो ये हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं। हमने इसका ऑर्डर की हेल्प से पहले सबका नाम लिखा, नेम मतलब हमने नेम असाइन कर दिया सबको। ऑर्डर की हेल्प से हमने देख लिया कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं, उस हिसाब से हमने नेम असाइन किया। हमें फॉर्मूला पता था, हमने फॉर्मूले में I और J की वैल्यू डाली अकॉर्डिंगली। I और J की वैल्यू सबके लिए अलग अलग थी, जैसे पहले एलिमेंट के लिए पहली रो एंड पहला कॉलम का इंटरसेक्शन, तो I और J की वैल्यू 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, ऐसे करके हमने पूरा कैलकुलेट किया। अब हमें हर वैल्यू पता चल चुकी है, हम फाइनल आंसर लिखेंगे। यही साइड में लिख लेते हैं। आपका जो एलिमेंट है, आपका आंसर आया है यहाँ पे A11 की वैल्यू है 1, आपका A12 की वैल्यू है 2, आपका A21 की वैल्यू है 2, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका 3 एंड यहाँ पे आपका 6। तो ये आपका पहले जो यहाँ ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा हो गया। ये आपका सॉल्यूशन है। हमने क्या करा, हमें नाम पता था, हमने नाम एज इट इज लिखा, इक्वल्स टू हमें ऑर्डर पता था, पहले हमने ऑर्डर लिख लिया रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स लगा के, प्लस उसके बाद हमने सबका जो सब ये नाम दिया हुआ था, बेसिक नेम दिया रहता है क्वेश्चन में, तो हमने उसकी हेल्प से और ऑर्डर की हेल्प से पहले हर एलिमेंट का एक एड्रेस या फिर एक नाम लिख दिया। उसके बाद हमने I और J की वैल्यू यहाँ से फॉर्मूले में रखी, यहाँ से I और J की वैल्यू सबकी उठा के फॉर्मूले में रखी, वो हमने कैलकुलेट करी एंड लास्ट में हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, हमने यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया 3/2 एंड ये आपका फाइनल आंसर है। A इज इक्वल्स टू दिस। ये आपके एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, इसको रब कर दिया जाए। 4 क्वेश्चन, 4 कराने पड़ेंगे क्या? हाँ, 4 कराने पड़ेंगे सर। तो इसमें भी नाम ए ही है, उसको रब कर दिया हमने। ए नाम है, मैट्रिक्स का नेम है ए। हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। मैट्रिक्स का नाम है ए, पहले हमने रिप्रेजेंट कर लिया। 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। ये आपके 4 कॉलम हो गए, 4 रो हो गए सॉरी, एंड यहाँ पे आपके 2 कॉलम हो गए। मतलब यहाँ पे आपका A11 A12 A21 A22, मतलब कि पहली रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन, फिर पहली रो एंड दूसरे कॉलम का इंटरसेक्शन, सिमिलरली दूसरी रो पहले कॉलम का इंटरसेक्शन A21 एंड फिर A22 को लिखा हमने दूसरी रो एंड दूसरी कॉलम का इंटरसेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, A31 मतलब थर्ड रो एंड पहला आपका कॉलम, एंड फिर A32 थर्ड कॉलम मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, फिर A41 A42 आपका फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम फोर्थ रो सेकंड कॉलम। ये हमने एलिमेंट्स एक तरीके से लिख लिए। अब इसके बाद हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। हम पहले सबकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। A11 इक्वल्स आपका I/J फॉर्मूला, तो 1/1, क्योंकि यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1। और हम देखते हैं कि A12 क्या आएगा। यहाँ पे I की वैल्यू 1 है, I/J फॉर्मूला है, J की वैल्यू है 2, तो इसका आंसर आ गया 1/2 आ गया। तो अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जैसे पहले बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, अलाउड होता है, डेसिमल फॉर्म में नहीं जाएंगे। A21 यहाँ पे I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, I/J का फॉर्मूला, तो 2/1 2 आ गया। सिमिलरली A22 इक्वल टू I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2 एंड इसका आंसर 1 आ गया। अब सबके कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये था 3 और 1, 3 2 किया। A31 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पे आ गया 3 एंड A32, तो इसका आपका आ गया 3/2। I/J फॉर्मूला था, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, तो इसका आंसर भाई 3/2 आ गया। A41 इक्वल्स टू 4/1 इक्वल्स टू 4 एंड A42 मतलब I की वैल्यू 4, J की वैल्यू 2, 4/2 विच इज 2। तो ये आपका एलिमेंट्स की वैल्यू आपको पता चल गई। अब अभी इसको फाइनल आंसर लिख लेते हैं। आपका जो मैट्रिक्स है ये आपके
कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, आपका 4x2 की मैट्रिक्स है, 4/2 की। सबसे पहला एलिमेंट है आपका 1 लिख दिया। दूसरा एलिमेंट है आपका 1/2 लिख दिया। तीसरा एलिमेंट मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट, बेसिकली दूसरी रो का पहला एलिमेंट, इसकी वैल्यू है 2। फिर आपकी वैल्यू है A22 की वैल्यू, A22 यहाँ पे था, A22 की वैल्यू है 1। A31 की वैल्यू है 3। A32 की वैल्यू है 3/2। फिर यहाँ पे 4 एक था। हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें भी हमने सेम स्टेप फॉलो किया, पहले मैट्रिक्स का नाम लिखा, फिर मैट्रिक्स बनाई, फिर वहाँ पे ऑर्डर लिखा, फिर सबके एलिमेंट्स के नाम लिखे, फिर सब आई और जे का जो फॉर्मूला ये वाला था हमारे पास, उसकी मदद से हमने पहले सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करे एंड लास्ट में हमने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं जल्दी से। थर्ड और फोर्थ थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि आगे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, नाम है बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। फॉर्मूला है हमारे पास ये तो मतलब B11 B12 B13, ये हमारा पहली रो और पहली कॉलम का इंटरसेक्शन, पहली रो दूसरे कॉलम का इंटरसेक्शन, पहली रो तीसरे कॉलम का इंटरसेक्शन, फिर B21 B22 B23, फिर यहाँ पे आएगा B31 B32 एंड B33। तो ये हमने बेसिकली रिप्रेजेंट कर लिया, पहले मैट्रिक्स का नाम लिखा, फिर ऑर्डर लिखा, फिर हमने हर एलिमेंट का ए का नाम लिख लिया उसके आई और जे की वैल्यू की मदद से। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हम फाइनल आंसर लिख देंगे। आई प्लस जे है तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 + 1 = 2, फिर B12 = आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2 = 3, फिर B21 नहीं था पहले, B13 था, B13 तो आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 3, तो ये हो गया 4 एंड B, फिर यहाँ पे 2 1 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 + जे की वैल्यू 1 which is 3, फिर B की वैल्यू 2 1 था, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे आई प्लस जे था 2 + 2 = 4, फिर B2,3 नहीं मतलब B23 मतलब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 2 + 3 = 5 एंड B, इसके बाद आपका 3 1 = आई की वैल्यू 3 + जे की वैल्यू 1 एंड द आंसर इज 4। सिमिलरली B32 = आई की वैल्यू 3 + जे की वैल्यू 2 = 5। अभी लास्ट वैल्यू हमारे पास बची है B33, हमने कुछ मिस कर दिया क्या? 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B33 B + 3 = 9। अब हमारे पास हर एलिमेंट की वैल्यू आ चुकी है, हम फाइनल आंसर जल्दी से लिख देते हैं। B = पहले हमने मैट्रिक्स बनाई है 3/3, इसका ऑर्डर लिखा, B11 की वैल्यू है 2, फिर यहाँ पे इसका आंसर है 3, B12 का इसका आंसर है 3, फिर B13 का आंसर है 4 मतलब 2 3 4, फिर यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4 5 6 होगा ना, ये गलती सब लोग करते हैं, 3 + 3 9 एग्जाम में सबसे हो जाता है, मेरे से फिर 4 5 6। तो हमने ये थर्ड पोर्शन था, हाँ, तो जो थर्ड पोर्शन है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। हमने फिर से वही स्टेप फॉलो करे, पहले हमने बी नाम लिखा मैट्रिक्स का, फिर हमने मैट्रिक्स बनाई, उसका ऑर्डर लिखा, उसके बाद हमने बी आई जे के फॉर्मूले से आई और जे की वैल्यूज पुट करके हर एलिमेंट की वैल्यू निकाली एंड ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से फिनिश करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्या क्या टाइप होते हैं, किस किस टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं एंड हमें किस किस टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़नी, वो सब देखेंगे एंड उसके बाद आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे एंड अगले लेक्चर में क्या आएगा, अगले लेक्चर में इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी।
का नाम सिमिलरली बी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा, बी नाम है मैट्रिक्स का, इक्वल टू ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 मतलब कि 3 कॉलम्स एंड 3 रोज एंड 4 कॉलम। यहाँ पे आपका 3 रो 4 कॉलम, तो हमने नाम इसको दिया B11, B12, B13, B14, B21, B22, B23, B24। फिर यहाँ पे हमने B31, B32, B33 एंड B34 हमने सिमिलरली फिर वही हमने स्टेप्स फॉलो करे। पहले मैट्रिक्स का नाम लिखा, फिर ऑर्डर के हिसाब से हमने मैट्रिक्स बनाई, फिर हमने उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का नाम लिखा। अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हर एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे। जल्दी से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो B11 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1 और 1 स्क्वायर i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम लिखते हैं B12 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, ये आपका आंसर हो गया 5। अब यहाँ पे हम लिखते हैं B, वहाँ पे 1 2 हो गया, B13 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे आंसर होगा 2, मैंने 1 लिख दिया था, इसको चेक करते हैं। B12 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ का आंसर 5। फिर B13 भी देख लेते हैं। B13 है B i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10। यहाँ पे हम देख लेते हैं B13 हो गया, B14 तक है, तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 7 8। तो हम पहले एलिमेंट से लिख लेते हैं साथ के साथ। B इज इक्वल्स टू, अब देखो B11 की क्या वैल्यू है यहाँ पे आपकी, B11 की वैल्यू आपकी 2, B12 की वैल्यू आपकी 5, फिर B13 की वैल्यू आपकी 10, फिर B14 की वैल्यू आपकी 17। ये आपकी पहली रो के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम दूसरी रो की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रो का भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरी रो में आपका जो B21 है, फिर B22 होगा, फिर B23 होगा एंड B24 होगा। यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। फिर यहाँ पे आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे, तो 4 प्लस 4 यहाँ पे आपका आंसर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका 4 होएगा एंड 3 का स्क्वायर आपका 9, 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका ये है कि 9 प्लस 4 में से एक कम किया 9 में ऐड कर दिया 10, 10 प्लस 3 13। ये सब लोगों ने यूज कर रखा है, शॉर्टकट तरीका नहीं है, वैसे सब लोग यूज करते हैं। बस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 का स्क्वायर 60, आपकी वैल्यू हो गई 20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B21 की वैल्यू आपकी 5, फिर आपकी B22 की वैल्यू हो गई 8, आपकी B23 है जो ये वाली वैल्यू है, मतलब B13 के नीचे वाली वैल्यू 1 मतलब 13, फिर B24 की वैल्यू आपकी हो गई 20। सिमिलरली हम नीचे के भी एलिमेंट्स सब कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं B31, B2, B33, B34। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास i स्क्वायर और j स्क्वायर का सम है। i स्क्वायर क्या हो गया आपका 9, j स्क्वायर हो गया आपका 1, यहाँ पे 10 आ गया, फिर यहाँ पे i स्क्वायर आपका हो गया 9, j स्क्वायर आपका हो गया 4, यहाँ पे 13 आ गया, यहाँ पे i स्क्वायर आपका 9 प्लस j स्क्वायर भी आपका 9, यहाँ पे आपका 18 आ गया, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर,
फिर आपका यहाँ पे आई स्क्वायर आपका 9 + 16 या 25 आ गया। तो हमने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। आप एग्जाम में ऐसे मत करना, आपको एग्जाम में प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है एग्जामिनर आपकी स्टेप मार्किंग के लिए 1-2 मार्क्स डिडक्ट कर ले। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो शॉर्टकट है ये तो मैं जल्दी से फिनिश करने के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं, ये 2 रो हमने प्रॉपर्ली फिनिश कर लिए, इसलिए अब हम ये थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं। 10 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आपका 13, थर्ड एलिमेंट आपका 18, फिर फोर्थ एलिमेंट आपका 25। अब हमारे पास नहीं, हमारे पास मैट्रिक्स आपकी हमारी पूरी हो गई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 3 क्रॉस 4। अब इतनी देर से हम ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, हमने इतनी सारी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखा, आपने एक बात नोटिस करी, ये रब कर दिया, ये रब कर दिया, ये बताओ इस मैट्रिक्स में आपने कुछ बात नोटिस करी तो बताओ। जो आपका ऑर्डर है, जैसे कि इस मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं 3 क्रॉस 4 ऑर्डर है, तो हम इसकी हेल्प से बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। जो बी मैट्रिक्स है एंड उसका अगर हमें ऑर्डर पता है तो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू आपका नंबर ऑफ रोज, जो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि इस एग्जांपल में 4। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 12। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे पता पड़ेंगे। बट एनसीईआरटी में कुछ रिवर्स क्वेश्चन दिया है कि आपके एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं एंड तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर इस एग्जांपल को देखें, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो हम पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, वो 1/18 की मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, 18/1 की मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर अब दूसरे नंबर पे आएंगे 2 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स हो सकती है वो, या फिर 9 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो सकती है। सिमिलरली अगर हम 3 में आए तो वो 3 क्रॉस 6 की भी मैट्रिक्स हो सकती है एंड वो 6 क्रॉस 3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। 18 4 से डिविजिबल नहीं है, ये बात ध्यान रहे हमेशा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू या फिर सिर्फ इंटीजर बोल सकते हैं, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। एंड जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी इंटीजर वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे 4.5 या 4 कुछ नहीं लिख सकते, 3 के बाद 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 18 6, फिर हम 6/3, फिर हम यहीं पे आ गए। तो अगर किसी एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके ये ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं हो सकते। अब हम आज के लेक्चर का जो लास्ट चीज है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी रख कर देते हैं, ये इतनी देर से लिखा हुआ है, आप लोग समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने अभी तक मैट्रिक्स समझ लिया, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की जरूरत क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने बताया, वो मैट्रिक्स का यूज है कि आप उससे मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स देखे, फिर हमने ऑर्डर देखे कि ऑर्डर क्या क्या होते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखे जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने कुछ मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके देखी कि मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। अब आज की जो लास्ट चीज है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, अब हमारी बुक में देखोगे आप एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें हैं, क्योंकि बोर्ड में उतनी ज्यादा चीजें नहीं आने वाली। एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ आपको इसलिए पढ़ना है ताकि आप आगे हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सको जो आपके एनसीईआरटी में आगे आएंगे, तो इसलिए आप हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अगर हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली हम 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो शेप ऑफ द मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स की शेप क्या होती है अभी बताएंगे जब इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा कि उसमें एलिमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट हैं, एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे। तो ये एंड ये 2 टाइप्स हो गए मैट्रिक्स की जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शेप के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट्स के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले शेप ऑन द बेसिस
विजिबल है ये, पर मैं देख लेता हूँ कैमरे में विजिबल है या नहीं। थोड़ा और बड़ा लिखना पड़ेगा। ये शेप, पहले मैट्रिक्स की शेप की बेसिस पे हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की शेप, हमें कौन कौन सी शेप पता है, स्क्वायर शेप पता है हमें एंड एक रेक्टेंगल शेप पता है। तो सिमिलरली हम मैट्रिक्स में भी वही चीज फॉलो करेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एंड एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, मैंने एक एग्जांपल दिया था ए इक्वल्स टू ऑर्डर समझाने के लिए। सिमिलरली ऐसे ही हम स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, जिसमें अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज को हम m से डिनोट करते हैं, m एंड इक्वल्स टू n। अगर ये है तो ये आपकी, अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो हो रही है किसी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जहाँ पे ये आपका m है नंबर ऑफ रोज एंड आपका ये जो है वहां का नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है किसी भी मैट्रिक्स में, इररेस्पेक्टिव ऑफ की मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एंड इन केस अगर ऐसा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इसका जस्ट अपोजिट होगा कि m नॉट इक्वल टू n, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रोज विल नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको कुछ एग्जांपल से समझ के देखते हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, रो और कॉलम रब कर देते हैं बस। एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं एक बार, 2 4 1 6 मैट्रिक्स डी। इसका इसमें लिख देते हैं 1 1 9 8 1 6 मैट्रिक्स सी। एंड इसका एग्जांपल हो गया 1 0 मैट्रिक्स डी 0। अब आप बताओ कि इन चारों में से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन सी है। अब इसमें आपको सबसे पहले ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर क्या है इसमें। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये है नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2 एंड ये 1 by 1 की, या फिर सिंपली ऑर्डर 1। तो देखो अब हम कैसे पता करेंगे, इसमें क्या दिख रहा है कि हमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। इस वाले में नंबर ऑफ रोज मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये आपकी हो गई पर्टिकुलरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली जो थर्ड एग्जांपल है सी वाला, उसमें जो नंबर ऑफ रोज 1 एंड 2 दे आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसमें क्या कहना है आपका, इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों इक्वल है, तो बस ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको आई डोंट थिंक सो कि इसके और एग्जांपल लेने पड़ेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कोई मैट्रिक्स है, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स है या फिर कितनी भी छोटी एक मैट्रिक्स है, उसका अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी ऑब्वियसली। अब देखते हैं कुछ और चीजें आगे टाइप्स में, पहले शेप वाले में देखते हैं, रेक्टेंगुलर ये सब कर देते हैं। इसमें और कौन कौन से टाइप्स थे, इसमें टाइप्स थे कि हाँ, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी कुछ सब टाइप्स होते हैं। आपका जो रेक्टेंगुलर वाला पार्ट है उसमें या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल होगा। रेक्टेंगुलर के दो पार्ट्स बेसिकली, आपका या तो रो मैट्रिक्स होगी या फिर कॉलम मैट्रिक्स, मतलब कि रो मैट्रिक्स सिर्फ रो होगी जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड ये आपकी वर्टिकल।
नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ रोज को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। नंबर ऑफ रोज विल बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है, अगर इस कंडीशन को फॉलो करें तो 2 क्रॉस 3, जिसमें सिर्फ 2 रो हैं यहाँ पे, 1 3 8 0 और 100। ये एक एलिमेंट है 100। तो इसमें देखो, इसमें जो आई है, आई क्या है? ये नंबर, यहाँ पे एम एंड जे आएगा, सॉरी एम और जे से हम रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से। वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यह आपकी वैल्यू है यहाँ पे m एंड n की वैल्यू है यहाँ पे आपकी 2। वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 2 इज लेस देन 3। तो ये आपकी एक तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर शेप की नहीं दिख रही, स्क्वायर शेप में नहीं दिख रही, आप इसको ऐसे भी जज कर सकते हो। प्लस इसमें नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट चीज इज, नेक्स्ट थिंग इज ये वाली देखते हैं। अगर सॉरी कंडीशन, ये क्वेश्चन रखकर इसमें था m लेस देन n, इसमें सिमिलरली इसमें अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, m ग्रेटर देन n। अगर m n से बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, वो बन गया कॉलम मैट्रिक्स या फिर एक वर्टिकल मैट्रिक्स बोल सकते हो। वो वर्टिकल शेप की कुछ दिख रही मैट्रिक्स का नाम है ए। और 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वर्टिकल शेप में दिख रही है। एंड जो इससे पहले हमने एग्जांपल दिया था वो हॉरिजॉन्टल शेप में दिख रही थी। आप इस चीज से जज कर सकते हो, बट इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो होगी वर्टिकल मैट्रिक्स या फिर कॉलम मैट्रिक्स। प्लस जो आपकी जो नंबर ऑफ रोज आर लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर रो मैट्रिक्स हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी कुछ टाइप्स रहते हैं। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स देखते हैं जल्दी से, एंड उसके बाद आज का लेक्चर सम अप करते हैं। रो मैट्रिक्स भी ऐसे ही है कुछ। रो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ही आती है, बट इसको अलग से समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ये सब पेपर में नहीं आएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स वही है जिसमें कि एक सिर्फ सिंगल रो, वन रो, एंड कॉलम कितने भी हो सकते हैं, m या फिर n से हम रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं कॉलम को, तो यहाँ पे n कॉलम। अब देखें तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये, यहाँ पे एलिमेंट है 2 4 9, एंड ये मैट्रिक्स है 1 1 बाय 3 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो यहाँ पे 3 है। तो ये आपका हो गया एग्जांपल रो मैट्रिक्स। ये एग्जांपल मतलब जो रो मैट्रिक्स है उसका एग्जांपल हो गया ये। नंबर ऑफ रो 1 है, मतलब सिंगल रो होगी, एंड नंबर ऑफ कॉलम मल्टीपल हो सकते हैं। अब अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें, कॉलम मैट्रिक्स अगर इसमें हम देखें तो इसमें आपका एक कॉलम होगा या एंड m रोज होंगी। इसका भी एग्जांपल हम बी एग्जांपल समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर 2 4 9 एलिमेंट्स वही रखते हैं, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें 3/1 की मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है, 3/1 की मैट्रिक्स है। तो इसमें आपका जो नंबर ऑफ रोज हैं वो आपकी 3 हो गई, नंबर ऑफ कॉलम आपके 1। तो ये दोनों चीज भी आप समझ लो, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है। कुछ और टाइप्स बचे हुए हैं इसके, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एलिमेंट्स के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स वाले जो एलिमेंट्स के अंदर जो टाइप है मैट्रिक्स को लेके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने अपना जो भी मेरे को पता था मैंने समझाने की आपको बहुत अच्छे से कोशिश करी। आप अपना नीचे फीडबैक दे सकते हो, अपना नीचे फीडबैक आप कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन, मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन दे दूँ ना दूँ,
दे देता हूँ यार एक क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है, नाम है उस मैट्रिक्स का A, जिसका ऑर्डर है 3:3, 3x3 की मैट्रिक्स है, एंड Aij इज इक्वल्स टू I डॉट J स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर के क्वेश्चन आप अभी आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अब जहाँ अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इस क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला। अगर बोर्ड में आना हो तो ये क्वेश्चन आएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया आज? हमने सबसे पहले मैट्रिक्स समझा कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमने मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स देखे कैसे कैसे होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। फिर हमने ऑर्डर और एक फॉर्मूले की हेल्प से हमने मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं वो चीज़ हमने बना के देखी। उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके बाद हमने लास्ट में कुछ टाइप्स डिस्कस किए। टाइप्स के अंदर हमने 2 टाइप्स बनाए थे, एक शेप से रिलेटेड एंड एक एलिमेंट से रिलेटेड। शेप के अंदर हमने 2 टाइप्स देखे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। स्क्वायर के अंदर आपका m इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड आपका जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपका कॉन्सेप्ट था। एंड उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हमने बेसिकली 4 पार्ट देखे, एक रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, तो वो आपकी जो हॉरिजॉन्टल बनेगी साइड से, नंबर ऑफ कॉलम ये, हाँ वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल बनेगी, एंड नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम तो वो आपकी वर्टिकल बनेगी। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी, थोड़े बहुत एग्जांपल देखिए। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। आप चाहे तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, वो पूरी अभी सॉल्व नहीं होगी, हमें कुछ और चीजें पढ़नी है, वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा एंड आपको क्या क्या डाउट है वो भी बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।